नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम अपने चैनल के लिए एक नया वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो कश्मीर में हाल में संपन्न हुए चुनाव के ऊपर है, जिसका कि करीब करीब रिजल्ट आ चुका है। मेरा करीब करीब कहने का अर्थ यह है, वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पोस्टल बैलेट से चुनाव हुए थे, वहां ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किया गया था। चूंकि इस तरह की चुनावी प्रक्रिया के जो काउंटिंग होते हैं उसमें कुछ वक्त लगता है काउंटिंग करने में। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, ईवीएम और पोस्टल बैलेट में क्या फर्क होता है। ईवीएम मशीन में वहां एक डाटा केबल को यूज करके आप कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप रिजल्ट जान सकते हैं। जबकि जो मैं आपको पोस्टल बैलेट बता रहा हूं, वहां पे लोग स्टंप लगाते हैं उनका जो भी पसंदीदा उम्मीदवार होता है उसके सामने। मैं ये बातें आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी कश्मीर में पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव हुए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है मतदान। मतदान किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। उसमें भी कश्मीर, जहां जमहूरियत की काफी ज्यादा बात होती है, वो एक वर्ल्ड वाइड मुद्दा है। वहां पे आजादी नहीं है। इस तरह की आप अनेकों घटनाएं टीवी में देखते हो। इसके अलावा वहां पे एक और प्रमुख जो बड़ी बात है वो है मिलिटेंसी। मेरा ऐसा मानना है, वहां पे लोग बहुत नगण्य ही लोग ऐसे हैं जो समाज में गलत माहौल की तरफ अग्रसर होते हैं। जो और लोग हैं वो मेन स्ट्रीम से दूर हैं, उन्हें देश के विकास से वो अछूते हैं। और मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, धारा 370 पिछले साल खत्म हो गए थे। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो हमारा पार्लियामेंट होता है, वहां पे सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारत सरकार में जो अभी पार्टी रूल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस ने देश के कश्मीर से स्पेशल स्टेट्स का दर्जा छीन लिया था, यानी कि आर्टिकल 370। और वहां की जो नागरिकता की एक अलग कानून थी, आर्टिकल 35 है, इसका उन्होंने प्रावधान खत्म कर दिया था। उसके बाद से वहां पे हालात काफी खराब रहे। ऐसा वहां पे बहुत बड़ी संख्या में फौज को लगानी पड़ी ताकि किसी भी तरह का कोई भी घटना नहीं हो। तो आज हम अपने इस वीडियो में उसी के बारे में आपको बताएंगे। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जो दिल्ली से हैंडल होता है। अभी वहां के एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं। अभी वहां पे पिछले विगत वर्षों में जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारत की, वो बताते आ रही है यहाँ की जो स्थानीय राजनीतिक दल है वो अपने फायदे के लिए आर्टिकल 370 को सपोर्ट करती है। वहां की जो जमहूरियत है, मतलब जो वहां की आम आवाम है, वो विकास से अभी भी अछूती है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताता हूँ मौजूदा भौगोलिक परिस्थिति क्या है। जो पुराना राज्य था जम्मू और कश्मीर, अब वो दो हिस्से में बढ़ चुका है। एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी डिवीजन के हिसाब से बटा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं दो हिस्सा है वो, जम्मू और कश्मीर। अगर आप जिला की बात करें तो जम्मू डिवीजन में 10 जिले हैं और कश्मीर जिले में 10 डिवीजन है। हालांकि हालात अभी भी वहां सामान्य नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है, कश्मीर के मात्र 2 जिले उधमपुर और बंदरबाल, ये जो 2 जिला है वहां सामान्य 4G के स्पीड के इंटरनेट है, क्योंकि वहां मिलिटेंसी बिल्कुल नहीं है। किसी 90s से पहले 80s में थोड़ी सी मिलिटेंसी थी गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में, अब वहां नहीं है। ऐसा आप न्यूज वगैरह के माध्यम से देखते होंगे। पड़ोसी जिले के लोग वहां अपने फोन में या कोई व्यापार के उद्देश्य से वहां आकर के पूरी दिन इंटरनेट चलाते हैं। तो सोचिए, इंटरनेट आज लोगों के दुनिया में इस कदर जुड़ चुका है, उसका आपको मैंने एक उदाहरण बताया। हालांकि इसमें हम विस्तृत बात करेंगे। अभी जो वहां दोस्तों डीडीसी के चुनाव हुए, आप सभी लोग जानते हैं हिंदुस्तान में जो हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें पंचायती राज का बहुत बड़ा योगदान है। अलग अलग राज्य में पंचायत के प्रमुख को कहीं पंच, कहीं सरपंच, कहीं प्रधान या कहीं मुखिया, अलग अलग राज्य में अलग अलग चीजों के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे ही हमारा देश में ये जो संविधान है पंचायती राज, ये 1989 में आया था। उसमें एक अमेंडमेंट किया गया और जम्मू कश्मीर में उसी के तहत अब तक जिला परिषद नहीं होते थे, उनको बहाल किया गया। अब जो जिला परिषद को दोस्तों बहाल किया गया, इस जिला परिषद में वहां 1 लाख करोड़ का जो ये बजट है, जो ग्रामीण एरिया में ये जो चुनाव हुआ दोस्तों, मुख्य रूप से सड़क, बिजली, पानी, जो स्थानीय मुद्दा है। आप इस चुनाव के आधार पे रोजगार वगैरह की कल्पना नहीं कर सकते। ये एकदम स्थानीय मुद्दा है, जो ग्रामीण सड़क कैसे बने, उनके यहाँ बिजली कैसे आई, उनके यहाँ नाली का प्रावधान कैसे हो, इस तरह की चुनावी प्रक्रिया थी। अब इस चुनाव में पहले तो जो वहां की अब तक की सत्तारूढ़ पार्टी थी, जो वहां की असेंबली में रहा करती थी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। आप सभी लोग जानते हो हमारे देश में नजरअंदाज का एक कानून है, उसके तहत जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो उन सभी लोगों को बंद कर दिया गया। उन्होंने इस चुनाव में पहले तो बहिष्कार का ऐलान किया, फिर जब वहां धीरे धीरे हालत सामान्य होती गई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहाल हुआ, वहां के जो एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब है, उन्होंने वहां अच्छे तरीके का डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया। जो ऐसा न्यूज वगैरह में देखने के लिए मिलता रहता है, कई बार वो खुद पहाड़, मतलब कश्मीर वैली के आखिरी मैदान पे खड़ा जिला में जाते थे, रजौरी, पुंछ वगैरह, इस तरह का वीडियो देखा होगा आपने। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसके माध्यम से कुछ भी छिपा नहीं है। तो अब उसी का मैं आपको विश्लेषण बताता हूँ।
ऐसे तो चुनाव बताती है, मतलब जो आप कवरेज वगैरह देखते हो नेशनल टेलीविजन में, वहां बताया जाता है 2 लोगों के बीच, लेकिन मेरा मानना है नहीं, 3 लोगों के बीच था। वो 3 लोग कौन थे? पहले तो एक गुपकार अलायंस था, जिसमें वहां की जो भी अब तक की सत्तारूढ़ पार्टियां रही है वो थे, उनके अपोनेंट में भारतीय जनता पार्टी थी, और उनका जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बताते हुए हमें भी खुशी हो रही है, वो इंडिपेंडेंट था। अभी वहां चुनाव हो रहे, मतलब चुनाव के काउंटिंग्स के रिजल्ट आए हैं, उसमें आपने देखा होगा कुल 280 सीट थे। 280 सीट इस हिसाब से हर एक जिला में 14 वार्ड बनाए गए, मतलब वहां जो 20 जिले हैं, अगर आप उसको 14 से गुना कर दोगे तो इस तरह से 280 होते हैं। हर एक जिला में एक जिला परिषद का मेंबर हुआ करेगा। ऐसा हर एक हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में ये पहले से है। अगर आप उसको और सरल भाषा में समझो तो जैसे अलग अलग राज्यों में कहीं प्रखंड प्रमुख होते हैं, कहीं जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं, उसी के समकक्ष वहां भी होगा। अब उनका जो डेवलपमेंट का जो पैसा है, मैंने वो आपको ऑलरेडी बताया, 1 लाख करोड़। अब इस चुनाव में जो कुछ विशेष देखने को मिला वो क्या था? आपने देखा होगा लोगों को अभी तक अवेयर नहीं थे, जो धारा 370 से उनको क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आप मीडिया में देखे होंगे, आपने कई बार लोग ये जानने की कोशिश, मीडिया वाले उनसे पूछते थे धारा 370 खत्म हो गया, जो यहाँ की प्रमुख सत्तारूढ़ पार्टियां रही है वो इसका विरोध करती है, वो कहती है हम सत्ता में आएंगे तो दोबारा बहाल करेंगे, जबकि बीजेपी जो पार्टी थी वहां वो डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ती थी। तो आपको मैं ओवरऑल कंक्लूजन बताता हूं, वहां पे लोगों को इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है जो धारा 370 उनके लिए मायने था या नहीं। अन्य राज्यों की तरह वहां भी प्रमुख मुद्दा दोस्तों बिजली का है, पानी का है, रोजगार का है, उनका जमीन का है। आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं, हिंदुस्तान में जैसे अलग अलग राज्य में जो कास्टिज्म का सिस्टम है वो अमूमन वहां पे भी है। वहां के जो बड़ी आबादी वाले लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे आप कश्मीर में सिर्फ शहर का सुनते होंगे, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, ऐसे जगहों का। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो इंटीरियर एरियाज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी 100-200 किलोमीटर की दूरी पर है, उनके गांव तक सड़क नहीं है, उनके गांव में बिजली तो पहुंच गई है लेकिन वो रेगुलर नहीं होती है सप्लाई। वहां के खेती के क्या हालात हैं, लोग उसको 370 से ऐसे नहीं जोड़ते थे जो था तो हमको ये मिलता था, या खत्म हो गया तो हमको ये मिलता है। तो ये जो चुनाव था ये काफी महत्वपूर्ण था, लोगों को इस बात में काफी रुचि थी, जो उनके बीच का कोई बंदा चुनाव में आगे आ रहा है और इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा है। और जब हालांकि रिजल्ट भी आई तो उसका आपने नतीजा देखा होगा, वहां जो 280 मैंने बताया उसमें 110 सीट पर गुप्तार अलायंस थी, जो अलग अलग जो उनके साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर का एरिया, इसके अलावा सेंट्रल कश्मीर, यहाँ वो आगे रहे। और जो भारतीय जनता पार्टी थी वो जम्मू डिवीजन में आगे रही, वहां पे भी हालांकि वो 4 जिला डोंडा, रजौरी, पुंछ, इनमें उनका परफॉर्मेंस खराब हुआ और बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट चुने आए, क्योंकि जो वहां के लोग थे उनका ऐसा मानना था हमारे बीच का कोई बच्चा जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, इस पे हमें भरोसा है, और अगर वो काम नहीं करेगा तो अगली बार उसे हटा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमें बहुत खुशी है जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो रही है, धीरे धीरे वहां पे भी हालत सामान्य होंगी और देश के अन्य हिस्सों की तरह वहां पे भी सड़क, बिजली वगैरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।